सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार, जो भी लोग मेरा लास्ट वाला वीडियो ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि मैंने वो अनलिस्ट किया है। बट अगर आपको सही में चाहिए तो दिखा सकती हूँ मैं, फिर से वो मतलब पब्लिक कर सकती हूँ। बाकी एक्चुअली मैंने निकाला क्यों वो मैं बताती हूँ। मैंने कुछ प्लान दिए थे मेरे खुद के कि मैं ये फॉलो करने वाली हूँ, वो बताया था मैंने। एंड द वीक जो वीक था अभी रिसेंट, वो जो चला गया, वो इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। स्टडी ही नहीं हुआ है, मतलब मैं इतनी बीमार थी एंड लॉट ऑफ थिंग हैपन इन दैट होल वीक, और मैं स्टडी ही नहीं कर पाई। तो जो भी मतलब उसमें जो टारगेट्स थे उसमें से मैंने जस्ट एनसीईआरटी रीडिंग्स किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं। एंड हमारी जो टेस्ट थी वो भी कैंसिल हो गई है आज की। तो यस, आई एम फ्री राइट नाउ। बट मैं फिर प्लान कर रही थी कि मैं आगे के वीक्स तो एटलीस्ट अच्छे से कर पाऊँ। और आपको भी पता होगा कि आज से नीट के लिए सिर्फ 34 डेज़ बचे हैं, और जिसमें से भी लाइक हमें 5 वीक्स मिलते हैं। लास्ट वाला वीक तो होल रिवीजन ही होगा, लाइक जो एकदम थोड़ा सा काम रख के हमें रिवाइज करना है जस्ट। बट आई थिंक वी कैन चेंज, मतलब uh, मैं खुद को बिलीव दे रही हूँ कि मैं अभी भी अच्छा कर रही हूँ, लाइक अभी भी अच्छा कर सकती हूँ। तो दिस इज़ माई प्लान। लाइक हमें तो ये सारा सिलेबस है, दिस इज़ आवर सिलेबस, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी, मेडिजी, देन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ करूँगी। फिर द फिज़िक्स के लिए शॉर्ट लेक्चर्स, पीवाईक्यूज़, फिर डीप नोट्स जो हमारे हैं वो भी कर लूँगी, और बाकी केमिस्ट्री के लिए भी सेम। तो यस, दिस इज़ एंड ये मेरा कुछ दिनों के लिए है शेड्यूल, जिसमें से लाइक मैंने 30 मार्च से टिल द 15 अप्रैल मैंने ये टाइम टेबल बनाया है खुद के लिए कि लाइक टाइम टेबल नहीं, एक्चुअली शेड्यूल बनाया है कि अ, मैं किस दिन क्या करने वाली हूँ। और उससे कुछ भी टाइम लिमिट नहीं होगा कि मैं कब उठ रही हूँ एंड लाइक क्या क्या पढ़ रही हूँ। एक टाइम स्लॉट से कुछ रखा नहीं है मैंने, क्योंकि आई जस्ट वांना स्टार्ट द होल जर्नी। लाइक मैं पहली बार कुछ पढ़ रही हूँ वो, लाइक जब भी हमें अभी जब मैं देखती हूँ ना बायो की एनसीईआरटी, तो ऐसे लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा है, वो तो मैंने पढ़ा है। बट द थिंग इज़ व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चंस, इट्स लाइक थोड़ा याद नहीं आता है। ना ही वो जब मैं पढ़ने जाती हूँ फिर से तब इंटरेस्ट भी नहीं आता है। सो आई थॉट कि मैं मेरा थोड़ा सा माइंड को ऐसे बता दूँ कि मैंने अभी तक ये पढ़ा ही नहीं है, और अभी मैंने इनरोल की है नीट के लिए। एंड आई जस्ट हैव 1 मंथ फॉर दिस एग्ज़ाम, दैट्स इट। और इसमें मुझे जो भी करना है वो मैं अच्छे से करूँगी। और एकदम मतलब जो एकदम इनिशियल इंटरेस्ट होता है ना हमारे मन में कि लाइक मैं कुछ नया आज सीखने वाली हूँ, वो वाला इंटरेस्ट से मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो यस, दिस इज़ अ थिंग, अगर आपको दिख रहा होगा। ये जस्ट 17 डेज़ का प्लान है, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली कि मैं बीच बीच में आकर आपको बता दूंगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि आई जस्ट वाना यू नो गो इनटू इट लाइक होल, कि पूरा ही करके ही आना है। फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या स्कोर आ रहा है मेरा टेस्ट में। हमारी 15 अप्रैल को फुल सिलेबस टेस्ट है, इसके बीच में एक्चुअली शेड्यूल में कोई भी टेस्ट नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, कोई भी टेस्ट नहीं है। तो यस, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर मी। और अगर आपको भी लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो यस, यू कैन फॉलो। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना वर्क आउट, बट या आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। और जिसमें मैंने लाइक 3 दिन बायो के लिए दिए हैं। बायो अभी लगभग लाइक 200 के आसपास आ जाता है, बट अगर मैं एकदम अच्छे से टेस्ट दे दूँ ना तो वो 250 के आसपास भी जाता है। एंड कुछ टेस्ट मेरे तो 280 आसपास भी आ गए। बट द थिंग इज़ कि रिवीजन बहुत ही ख़राब चल रही है। सो इज़ दिस आर द डेज व्हेन आई विल रिवाइज, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करूँगी। देन फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगी,
या फिर मैं पहले इनऑर्गेनिक कर लूँगी, क्योंकि वो भी थोड़ा बायोलॉजी के जैसा है, तो यस हो जाएगा। अगर मैं बायोलॉजी के बाद आई एम लाइक भाई अब पास, मतलब बहुत हो गई थ्योरी और मैं अभी क्वेश्चंस कर लूँगी, तो आई विल गो विद द फिज़िकल, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने टारगेट रखा है कि केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट अच्छे से करने के बाद आई शुड एटलीस्ट स्कोर 160 के आसपास। आई नो इट्स टफ, बट या मतलब अगर आप बड़े टारगेट्स रख रहे हो तो या मतलब आप आस पास तो आ ही जाते हैं। और फिज़िकल मतलब वो केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फिज़िक्स। और फिज़िक्स होने के बाद 3 दिन मैंने इसलिए दिए हैं बीच में, वो है कि मेरे पास जो भी ओल्ड वाले टेस्ट है जो मैंने पूरे साल में अभी तक दिए हैं, लाइक लगभग 20 टेस्ट मैंने अभी तक दिए हैं, आई एम नॉट गोना से कि वो फुल सिलेबस है, वो सारे ही पार्ट टेस्ट है। एंड जिसमें से लाइक शायद 2 बार सिलेबस हो गया है उसमें, क्योंकि पहला बार लाइक बैच टेस्ट जो नॉर्मल टेस्ट होती है वैसे वाला, एंड द सेकेंड उसमें है AITS, तो वो थोड़ा सा टफर साइड है, बट आई एम गोना एटलीस्ट डू द बैच वाला टेस्ट, देन विल ट्राई विद द AITS। तो यस, 15 अप्रैल को मैं आ जाऊँगी फिर से यूट्यूब पे और बता दूँगी कि क्या चल रहा है। एंड आई एक्सपेक्ट इट शुड बी अ गुड रिज़ल्ट, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ 14 डेज़ टू 15 डेज़ रिमेनिंग फॉर आवर एग्ज़ाम। और अगर ये 15 दिन अच्छे से नहीं गए तो भाई मतलब वो वाले 15 दिन तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या ही होगा। बट या मतलब आई थिंक आई कैन डू इट, और यस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। बाकी हाँ, मैं स्टडी आवर्स लिखने वाली हूँ। मैं लास्ट जब 15 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल को जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी, तब मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कितने कितने आवर्स डेली पढ़ा था। दैट्स फॉर ऑल। बाकी यस, दिस इज़ द थिंग। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, एंड टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।